चार्ज होते रहता है। अब आता है कि वाटर स्कार्सिटी क्या है। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, एक तरह से कहो तो अनुपलब्धता कह सकते हैं हम लोग, कि स्कार्सिटी एकदम कमी हो गई उसकी। जैसे तुम्हारे अंदर प्रोटीन की स्कार्सिटी है, अब खा रहा है बच्चा प्रोटीन, उसको शरीर में नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। पता होगा, बायोलॉजी पढ़े हो कि नहीं, कि प्रोटीन हेमोग्लोबिन लगभग एक तरह के है, एक तरह के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हेमोग्लोबिन रहेगा तभी तो खून तुम्हारा रेड होगा पूरा। तो आता है वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी कैसे होती है, स्वाभाविक है, कैसे होती है वो हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक उपाय है कि तुम जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा नाउन प्रोनाउन एक ही बार पढ़ लिए। पहले तो अल्फाबेट पढ़े, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, तभी तो आगे बढ़े। तो उसी तरह से हमारे पास उपाय है, हम लोग धीरे धीरे कर कर एक एक कदम अगर बढ़ा कर ऐसा कर सकते हैं तो होगा। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अ बिग सिटीज आर प्रेजेंट इन मोहनजोदड़ो। एक फिल्म भी निकला हुआ है मोहनजोदड़ो के नाम से। तो वहां पर एक स्नानागार मिला था, और स्नानागार जब वो मिला था तो उसमें एक बहुत अच्छी सभ्यता है। अगर सबसे पहली सभ्यता और सबसे एक अच्छी सभ्यता के रूप में अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। पहली बात तो उसका जो चौड़ाई है वो ही अपने आप में एक मजेदार है। पहले ट्रायंगुलर शेप का है, बहुत बड़े एरिया में, और उस समय में सोच लीजिए कि उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस समय में था जिस समय में हम लोग का अस्तित्व नहीं था, कुछ नहीं, और उस समय वो लोग नाले का यूज करते थे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से देखा गया, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा तुम्हारा भवन मिला है वो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। असल में देखो समझो, है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। असल में सिंधु नदी के किनारे अगर कोई दो शहर है तो मोहनजोदड़ो और एक उसका जुड़वा भाई का लो चन्हूदरो है, ठीक है। तो चन्हू मोहनजोदड़ो में ही अन्नागार मिला है, सबसे बड़ा अन्न रखने का भंडार, और स्नानागार मिला है। तो स्नानागार में क्या था कि जो रेन वाटर आता था उसको हार्वेस्ट किया जाता था। एक लेयर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर आया, फिर नीचे गया, फिर आया, नीचे गया। तो ऐसे क्या होता था कि जैसे चैम्बर समझते हो ना, चैम्बर टाइप का, कि अब एक लेयर गिरा तो है, लेकिन जब तक ये चैम्बर मेरा भरेगा नहीं तब तक ओवरफ्लो के दूसरे चैम्बर में जाएगा नहीं। तो उस तरह से हम एक चैम्बर नहीं बल्कि 4-5 चैम्बर को भर सकते हैं, कि पहला चैम्बर भरा, ओवरफ्लो हुआ, दूसरे चैम्बर में गया, दूसरा चैम्बर भरा, ओवरफ्लो हुआ, तीसरे चैम्बर में हुआ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर देखी जाए तो बहुत पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखी जा सकती है। तो उस कारण क्या होता था कि वहां पर वाटर की स्कार्सिटी कम होती थी। आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर अस्तित्व खत्म हुई तो बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग प्रकार के राय बताते हैं, लेकिन अगर जो सबसे सटीक है वो मोहनजोदड़ो फिल्म में भी तुम देखे होगे कि लास्ट में बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ आने के कारण सारा चीज टूट के बह जाता है। तो मेन जो रीजन है वो बाढ़ आना है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार है, अब जो ब्रिटिश इतिहासकार है बोलते हैं कि वहां से जो सिंधु नदी थी वो अपना रास्ता चेंज कर ली, पानी नहीं मिला, मर गया। अरे मर गया तो कंकाल तो मिलता, कहाँ है कंकाल, कुछ तो रहता, थोड़ा मोड़ा एक दो मिला है। अगर वैसा कुछ होता तो एक नहीं, अब जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, वहां पर हजारों लोग मरे, तो उस तरह का वहां आर्कोलॉजिकल सोर्स हमको मिला है, ठीक, आर्कोलॉजिकल नहीं उसको कहेंगे। तो वाटर स्कार्सिटी क्या है, तो वाटर स्कार्सिटी भी शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी, क्लियर है। अब आता है कि इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ रीजन हैविंग लो रेनफॉल और ड्राउट प्रोन एरियाज। अब समझिए सिंधु कहाँ है, पाकिस्तान में, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा है। हम पहले कह सके इसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो मांदा है, जम्मू कश्मीर में, देखते रहना कितना विस्तार है। सबसे ऊपर में जो है मांदा है जम्मू कश्मीर में, वो चिनाब नदी के किनारे में। सबसे जो पूर्वी है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश में। भारत का मैप थोड़ा सा तो याद होगा तुमको। सबसे ऊपर कश्मीर में, हम बताएं ट्रायंगुलर है ऐसे करके, और ये ऐसे है। तो यहाँ पर जो है ये कश्मीर में मांदा है, यहाँ पर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे में उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर गोदावरी नदी, हाँ गोदावरी नदी के किनारे में दायमाबाद है महाराष्ट्र में, सोचो। और यहाँ पर सबसे कोना में दासक नदी के किनारे में बलूचिस्तान में।
तो कितना बड़ा एरिया ये अंडर एरिया कर्व अपने आप में रख रहा है। तो राजस्थान भी तो बीच में पड़ा। अब हम लोग पढ़े क्या कि वाटर स्कार्सिटी होगा कहाँ पे, तो जहां पर रेनफॉल कम होगा। तो राजस्थान के एरिया में रेनफॉल जनरली क्या देखा जाता है, कम देखा जाता है। और वो बात अलग है कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि हरियाणा में या पाकिस्तान में डेंसिटी ज्यादा हो गई है। पहले के समय उतना डेंसिटी वहां पर नहीं थी, दूर दूर तक देखते तो कुछ दिखता नहीं था। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करते थे। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जनरली 3 फ्रेश वाटर हम लोगों के पास रिसोर्स है। सबसे पहला जो प्रेसिपिटेशन है वो रेनफॉल के प्रेजेंस में, दूसरा है कि एक सरफेस वाटर जो है वो रिवर्स, लेक्स, ये सब चीज के रूप में, पॉन्ड्स में, ठीक है। अब आता है कि ग्राउंड वाटर जो हमारे जमीन के अंदर से हम लोग जो पानी पीते हैं वो ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि जो